अनलेस कंडीशन में हमने एक पहले देख लिया था, क्या था, इफ के हमने 3 अलग अलग यूज देखे थे कि जीरो कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2। इट मींस प्रेजेंट टेंस में इफ का यूज किस प्रकार करना है, पास्ट टेंस में किस प्रकार करना है, और पास्ट परफेक्ट में किस प्रकार इसका उपयोग करना है। सुना है ना? ओके, सो हियर नाउ अनलेस, ठीक है। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। ये भी कंडीशन शो करता है, लेकिन ये नेगेटिव अर्थ अपने आप में लेकर घूमता है, यानी कि इसके अंदर अपना क्या छुपा हुआ है, नेगेटिव। हम इससे पहले एक बार यूज कर चुके हैं इसका। ओके, क्या शो करता है ये, एक्सप्रेसिंग कंडीशन। व्हाट, okay, unless is used to express condition. Okay, unless is used to express what, condition. क्लियर? ये क्या करता है, कंडीशन को एक्सप्रेस करेगा। और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंस के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। अर्थ इसका क्या निकलता है, नेगेटिव निकलता है। लेकिन कहीं भी नॉट यूज नहीं करो तो भी, नॉट यूज ना करो तो भी क्या निकलता है, इसका अर्थ नेगेटिव में निकलेगा। ठीक है। और किस प्रकार का कंजक्शन है, इसका टाइप बताएगा कोई? सबऑर्डिनेटिंग। यस, कंडीशन है तो सबऑर्डिनेटिंग ही होगा, क्योंकि हमने बताया था सबऑर्डिनेटिंग के अंदर अलग अलग टाइप पढ़े थे। तब आया था नहीं आया था? कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, सॉरी कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट भी था, टाइप भी था, प्लेस भी था। ये सब कंजक्शन किस तरह के थे, जो सबऑर्डिनेटिंग थे। सबऑर्डिनेट में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो इसका यूज किस तरह से किया जाता है, टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, बट उनके अंदर होना क्या चाहिए, एक्सप्रेसिंग कंडीशन। ओके, unless is used to glue or to combine two sentences expressing condition in which a sentence should be principal sentence and other sentence should be dependent। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यूज हमने देख लिया कि क्या करता है, दो सेंटेंस अगर वो शर्त दर्शाते हैं, कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, अनलेस का। जिसमें भी क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए भाई, डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। और शो क्या करता होना चाहिए दोनों के बीच में, कंडीशन। क्योंकि प्रिंसिपल और डिपेंडेंट तो बहुत सारे टाइप में होता है, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग के ऑलरेडी हमने 6 से 7 टाइप पढ़े हैं। लेकिन हमको मेन क्या देखना है कि कंडीशन भी देखनी है। क्या देखनी है, और कंडीशन में भी हमने पहले भी पढ़ लिया और अभी और भी पढ़ने वाले हैं कंडीशन के भी। तो कंडीशन में भी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, अनलेस। अनलेस का यूज दो प्रकार से हो सकता है, स्ट्रक्चर दो है। तो स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलेस स्टार्टिंग में आता है। कहाँ आता है, अनलेस स्टार्टिंग में आएगा। तो अनलेस के बाद में हम देखेंगे
अनलेस के जस्ट बाद में क्या आएगा, सेंटेंस नंबर 1, यानी कि हमारा मेन क्लोज जो होगा, प्रिंसिपल क्लोज जो होगा वो मेन सेंटेंस है, तो मेन क्लोज जो आएगा वो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बीच में क्या लगेगा, कॉमा लगने के बाद में क्या आएगा, डिपेंडेंट सेंटेंस आएगा। क्या आएगा, डिपेंडेंट सेंटेंस। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या आएगा, अनलेस लगेगा बाकी में, उसके बाद में क्या आएगा, मेन सेंटेंस, और उसके बाद में क्या आएगा, डिपेंडेंट सेंटेंस यूज होगा। इस प्रकार से अनलेस का उपयोग किया जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर इसी का। अब दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है कि अनलेस है, ये कहाँ आ सकता है, मिडल में आ सकता है, बीच में आ सकता है, बट वो कैसे होगा, तो वहाँ हमको डिपेंडेंट सेंटेंस को आगे रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, डिपेंडेंट सेंटेंस को आगे रखना पड़ेगा, यानी कि सेकंड सेंटेंस वो फर्स्ट में आएगा। इसमें भी हमने यही चीजें की थी यार दो, क्योंकि कंडीशन के कोई भी होंगे तो हमेशा इस तरह से होंगे, इसलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड टाइप में डिपेंडेंट सेंटेंस है, वो क्या आएगा, पहले आएगा, उसके बाद में क्या लगेगा, अनलेस लगेगा, और अनलेस के बाद में क्या आएगा, मेन सेंटेंस या मेन क्लोज, व्हाटएवर। ओके, मेन क्लोज या तो मेन सेंटेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। इज इट ओके। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, अनलेस है, ऊपर भी अनलेस स्टार्टिंग में आता है, ये ध्यान रखना है, और यहाँ बीच में आ रहा है तो कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा। अगर ये मिडिल में आ रहा है तो कॉमा जरूर नहीं है, सीधा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जब यहाँ की बात आएगी तो कॉमा इज कंपलसरी, ये हमको खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस की बात करते हैं अपने, तो कीप क्वाइट, आई विल नॉट बिगिन माई लेक्चर। शांति रखो, नहीं तो मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं करूँगा। आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर या फिर योर लेक्चर, ठीक है। आई विल नॉट स्टार्ट लेक्चर। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, अनलेस यू कीप क्वाइट, अगर तुम शांति नहीं रखोगे तो आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर। अगर तुम शांति नहीं रखोगे, अगर चुप नहीं रहोगे तो मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट करूँगा नहीं। कोई भी चीज़ मोस्टली जैसे क्लास में होता है तो नॉइज होता है, तो यही काम करता है। मतलब पहले कीप साइलेंस, सब टीचर का यही है। आफ्टर दिन दे स्टार्ट द लेक्चर इफ यू कीप क्वाइट, तो वहाँ सेंटेंस आगे बताएं, अनलेस यू कीप क्वाइट, यदि तुम शांति नहीं रखोगे तो क्या किया जाएगा भाई, योर लेक्चर विल नॉट बी स्टार्टेड, तुम्हारा लेक्चर शुरू नहीं किया जाएगा। या फिर आई विल नॉट स्टार्ट लेक्चर, मैं लेक्चर लेना स्टार्ट नहीं करूँगा या करूँगी, व्हाटएवर। ओके, तो ये सेंटेंस तरह का हो सकता है। ओके, तो पहले ले रहे हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ, पहले एक सेंटेंस है इसलिए दो वाली सेंटेंस है, लेकिन अपने को दोनों चीज़ पता चली कि बनाना किस तरह से उसको, ठीक है। सेंटेंस का फ्रेम किस तरह से करना हमको। तो फर्स्ट में मैं ए और बी दो लूँगा। क्या ले रहा हूँ मैं, कीप क्वाइट, क्या लिख रहा हूँ, कीप क्वाइट या तो कीप साइलेंस। कीप क्वाइट, आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर, आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर, बिगिन भी हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, इसको ज्वाइन करने की। तो ज्वाइन करने के हम क्या करें इसको, तो अनलेस, ये सेंटेंस था और ये बी था, ठीक है। अब इनको इसको दोनों को कंबाइन करना तो क्या करेंगे, अनलेस यू कीप क्वाइट, अनलेस यू कीप क्वाइट, या तो चुप हो जाओ, ये यानी कि जब तक तुम शांत नहीं होगे, क्या मतलब क्या जाएगा, अनलेस यू कीप क्वाइट, जब तक तुम शांत नहीं होगे आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर। सेकंड सेंटेंस है, डिपेंड सेंटेंस है, वहाँ कुछ नहीं किया जाएगा, वो जैसा है वैसा का वैसा पुट डाउन कर दिया जाता है, ठीक है। आई विल नॉट स्टार्ट, बोलोगे सर नॉट आएगा, हाँ आएगा ना, वो दूसरे सेंटेंस में है। फर्स्ट में नॉट नहीं है तो भी हम नॉट बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो, आया कि नहीं आया, यदि तुम शांत नहीं रहोगे तो, इसमें भी नहीं आ रहा है। मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट नहीं करूंगा, दो बार नहीं आ रहा है, जबकि हमने नॉट यूज कितनी बार किया है, ओनली वन टाइम वी हैव यूज्ड इन द डिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, आई विल नॉट स्टार्ट माय लेक्चर।
अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरी तरह से किस तरह से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि हाँ बनाया जा सकता है, बिल्कुल दोनों ही प्रकार से इस वाक्य को बनाया जाता है। अब क्या होगा, पीछे वाला वाक्य स्टार्ट होगा, पीछे वाला सेंटेंस है वो कहाँ आएगा, आगे आएगा। क्या लिखेंगे, आई विल नॉट स्टार्ट, कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन हमको जैसा दिया है वैसा ही रखा जाता है, वहाँ कोई भी चेंजेस किए जाएंगे नहीं। हाँ लेकिन फर्स्ट चेंजेस में अगर जरूर पड़े तो चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर, आई विल नॉट स्टार्ट माई लेक्चर अनलेस यू कीप क्वाइट, अनलेस यू कीप क्वाइट। अब बोलो सर यू आप लगा रहे हो, एक्स्ट्रा लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, यहाँ लगाना ही पड़ेगा बिकॉज सब्जेक्ट इज हिडन। और मैंने क्या बोला, जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे सेकंड पर्सन वो हिडन हो सकता है, और मैं वो तो होता ही है मोस्टली सेंटेंसेस में। अगर कोई नहीं है मतलब दैट इज हिडन। ओके, अगर कोई हिडन है तो यू होता है, दैट इज द सेकंड पर्सन, दैट इज द सेकंड पर्सन, समवन इज टॉकिंग टू द अनदर पर्सन, देन द लिसनर इज द सेकंड पर्सन, लिसनर इज द सेकंड पर्सन एंड दैट इज यू। यू कीप क्वाइट, टीचर किसको बोलेंगे, यू पीपल, यू स्टूडेंट। ओके, तो यू किसके लिए होगा यहाँ पर, और वो हमने देखो जब सेंटेंस बना रहे तो जो गायब था, जो हिडन था, उसको हमने यहाँ पर ला दिया है। लायक नहीं लायक, यहाँ भी हमने देखो उसको लाए। अगर यू नहीं है तो ये सेंटेंस अधूरा है। यहाँ सब्जेक्ट के साथ में ही सेंटेंस बनेगा, बिना सब्जेक्ट के अनलेस कीप क्वाइट नहीं बनेगा, अनलेस टू कीप क्वाइट। वहाँ सब्जेक्ट होना जरूरी है, किसको बोल रहे वो होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आई एम इल, आई विल नॉट कम, मैं बीमार हूँ, आई विल नॉट कम, मैं बीमार हूँ मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मैं बीमार हूँ और मैं नहीं आऊँगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्या, यदि मैं बीमार नहीं होता तो मैं आता, मैं कारण क्या दे रहा हूँ, आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई विल नॉट कम, मैं इसलिए नहीं आऊँगा। यही हो रहा है ना, ये तो परिणाम दर्शा रहा है, उसका कारण दर्शा रहा है कि भाई मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह का सेंटेंस नहीं, मेरे को इसको अनलेस से कंडीशन से शो करना हो, तो अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं आ जाता। ये तो वो कहने का मतलब, भाव जो था उसका वो बदल गया, बाकी सेंटेंस के अंदर जो बोलना चाहता है वो तो वही है। स्ट्रक्चर चेंज किया हमने, स्ट्रक्चर चेंज किया, साफ साफ लिखा है कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ रहा। तो आता कब, जब मैं बीमार नहीं होता तब। अगर वाक्य घुमा फिरा कर बोला जाए तो यही होगा। तो मैं सेंटेंस में लिख रहा हूँ, उस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसलिए लिख रहा हूँ। आई एम इल, आई विल नॉट कम टुडे, आई विल नॉट कम, बस खाली इतना लिखे तो भी चलेगा, आई विल नॉट कम, मैं बीमार हूँ। और दूसरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा। अब यहाँ मेरे को अनलेस यूज़ करना हो तो स्ट्रक्चर चेंज करके ही करना पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस में मेरे को चेंजेस करने ही पड़ेंगे। बट हाउ, सी, अनलेस आई एम इल, यदि मैं बीमार नहीं होता, अनलेस आई एम इल, यदि मैं बीमार नहीं होता, ये आ गया इसका अर्थ। जबकि यहाँ नॉट नहीं था, मैंने यहाँ नॉट लगाया तो सामने से हटाना पड़ेगा, और वहाँ सामने से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं काम दोनों, कॉन्ट्रास्ट और कंडीशन दोनों चीजें यहाँ पर। कॉन्ट्रास्ट पे बीमार हूँ इसलिए नहीं आ रहा, उसका ये रिजल्ट भी शो कर रहा है। और अब यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, आई एम इल, आई विल कम। देखने में लग रहा है सर नॉट हट गया है, लेकिन अर्थ पूरा चेंज हो गया उसका। अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं आता। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं बीमार नहीं होता, अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं आता, आई विल कम। क्लियर है, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखना है। थर्ड नंबर का एक और सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, वर्क हार्ड यू विल पास, वर्क हार्ड यू विल पास, कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। सब लिखा है, इसमें तो कोई नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास। उसमें साफ लिखा है कि
वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करो पास हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ अगर कठिन परिश्रम नहीं की तो, होता है सवाल, नहीं की तो क्या पास नहीं होंगे? हाँ नहीं होंगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो यही शो करना है, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास होगे नहीं। तो यही चीज तुमको यहाँ शो करनी है। वहाँ लिखा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल पास। अगर नहीं की तो पास भी ना होगे। ठीक है, सेंटेंस है वो भी, वर्क हार्ड, क्या लिखा है? वर्क हार्ड, यू विल पास। ओके, यू विल, सॉरी, यू वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, इस तरह का किया है। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा इसको, सुनो, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो, अनलेस, अनलेस, देखो यहाँ भी यू क्या है, सेकंड पर्सन है, हिडन है, उसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मोस्टली ये होता है, ये हिडन, इंपेरेटिव सेंटेंस में ओनली। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास। Pratisha and Khushi, what's going on there? ओके, अगर इसको दूसरी तरह बनाना, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। हो जाएगा कि नहीं होगा? दोनों तरह से स्ट्रक्चर्स का हो सकता है। तो ये हमको खास ध्यान रखना कि अनलेस का यूज मैंने यहाँ पर तुमको दोनों तरीके से बता दिया है, 3 अलग सेंटेंस दिए हैं। क्लियर है ना? है किसी को डाउट कोई? नहीं किसी को भी? तो चलो सेंटेंस हो जाए कि कौन बोल रहा है? यस खुशी, स्टैंड अप। You never know unless you open your shoes. यस, ये कहावत बोल दी इसने। जब तक तुम मेरे रास्ते नहीं चलोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि हाउ मेनी हार्ड्स टाइम आगे मैं कितने सह रहा हूँ, बियरिंग। ओके, कितनी मुश्किलें सह रहा हूँ तुमको पता नहीं चलेगा जब तक तुम मेरे रास्ते नहीं चलोगे। ये कहावत इसने बोली कि सूझ की बात होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरह का इसका हो सकता है। और बिना कहावत के और कुछ है? इसने बोला वो सही, किसी को समझ में आया इसने बोला क्या? वो सेंटेंस में पता चला तुमको क्या बोला? चलो ये बताओ तो किसने सुना इसको? नहीं सुनाई दिया? सुना ही नहीं उसको? और वाह वाह, बहुत अच्छा सेंटेंस बोली है। और ये तो लाइफ लेसन्स में आता है। सामने देखा है, सामने देखा है। ओके, ऐसा बोलो कि मैंने सोचा इग्नोर किया, जस्ट बोला सीनियर है हम तो गए ये लोग हमारे से, 3 साल बड़े हैं। चलो और कोई दिव्य क्या बोला इसने? बाय, यू आर बिजी। तो काची फिर से बोलो भाई, ऐसा डिमांड हो रही है स्टूडेंट्स की। कोई बात नहीं, सिविल You never know unless you walk in my shoes. You never know unless you walk in my shoes. देखो सिंपल है सेंटेंस, एकदम अंदर मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, लेकिन मैं नीचे लिखूंगा। देखो इसमें अब विल लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, ये भी चीजें ध्यान रखना। यू नेवर नो, unless you walk in my shoes. ओके, क्या लिखा है? यू नेवर नो, तुम्हें जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तुम मेरे रास्ते पर नहीं चलोगे। या शूज का मीनिंग सिर्फ मेरे रास्ते या फिर मेरे को मैं जाऊँ वहाँ पर तुम खुद नहीं आओगे, तब तक का मीनिंग है सिर्फ। जबकि शूज का मतलब जूतों में चलना नहीं है। यहाँ पर ये मेरे रास्ते में जाऊँ वहाँ पे आकर देखो, मेरी जगह पर आकर देखो, तुमको पता चल जाएगा। इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, यू विल नेवर नो। क्लियर है? और प्रतीक्षा वो भी एक इस तरह के बोलेगी, I will not give you.
play unless you Yes. I will not give permission you unless you complete your homework. जब तक तुम तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें खेलने जाने की परमिशन नहीं दूंगा। या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो यू विल नॉट गो टू प्ले, तुम खेलने नहीं जाओगे unless you complete your homework। तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं हो जाता तब तक। यदि तुम तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो तुम खेलने नहीं जाओगे। इस तरह से भी स्टार्ट निकल सकता है। और कोई लड़कियों के लिए बोलते शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे। Unless you run fast, you will lose the race. यस हो सकता है। अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम रेस हार जाओगे। हो सकता है नहीं हो सकता। और भी कोई सेंटेंस जो अपनी फ्लेक्चर से खड़ा हो। अनिल जी बताओ। आज वो तीनों बहन हैं बिल्कुल भी पता नहीं कहाँ फैला हुआ ये पता है। ये लोग ये सोचा कि जो आया उसको ट्रायल को ये चलो मनीष प्रियंका एनी सेंटेंस योर साइड। अनलेस आ गया तो उसके साथ में नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली नोट का मीनिंग दे देता है। अनलेस यू वर्क हार्ड। बस आगे ये तो मेरा सेंटेंस है। वो तो है मेरा पास का तो एग्जाम आ गया प्रमोट। एक ही बात है यू विल फेल, बस उसका सेंटेंस भी जैसे बना दिया। अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। और कोई यस यस सॉरी बेटा अनलेस यूज होना चाहिए। अनलेस ओके अनलेस यू ईट, अगर तुम खाना नहीं खाओगे अनलेस यू ईट यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। यह हो सकता है। ओके सही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन सभी को नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। और मैंने बोला कि और मैं एक बार पहले करवा चुका हूँ, वो चॉइस के लिए था। अब मैंने बोला कि जब दोबारा आएगा तब कैसा आएगा, कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा। और आ गया देखो ये, ठीक है। और का मतलब नहीं तो होमवर्क करके आना, नहीं तो मार खाओगे। लर्न करके आना, नहीं तो टीचर्स बार बार ये तो धमकी देते हैं हमको। ओके शांति रखो, नहीं तो मार खाओगे। कीप कम और यू विल बी बीटन, तुमको मार जाएगा, पीट दिया जाएगा। ये तो मालूम। और भी कोई हो सकता है। रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट और यू विल मिस। एकदम सिंपल है इस टाइप का सेंटेंस बनाना। और हमेशा लेकिन मिडल में आता तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अदरवाइज दोनों सेम रहेंगे, लेकिन और अदरवाइज दोनों सेम रहेंगे। तो मैं और अदरवाइज दोनों को साथ में लेना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अदरवाइज दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है और अर्थ भी सेम है। ठीक है, किसके लिए होता है भाई, एक्सप्रेसिंग क्या बोलो, कंडीशन। यस। और राइट सबऑर्डिनेटिंग, now first of all we'll write use of this conjunction, okay, or otherwise. Conjunctions are used to combine
to combine sentences having expressing condition in negative sense ओके। ये नकारात्मक भाव भी दर्शाते हैं और कंडीशन को शो करते हुए दो वाक्यों को जोड़ते हैं उनमें, लेकिन नकारात्मक भाव ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। किसकी वजह से? इन दोनों कंजक्शन की वजह से। देखो इसका आगे भी क्या होता है, नहीं तो पैसे निकाल सारे, नहीं तो मार डालूंगा। धर्म की भी इस तरह से दी जाती है ना, ये भी ऑटोमेटिकली, ये जो और अदरवाइज है, दोनों कंजक्शन इस तरह के वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस ला ही देंगे वहां पर। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए। वीडियो बोल रही है, वीडियो चालू नहीं सर, जगह ऑन पे ऐसे दो नहीं क्या सब बोले पता अभी पुराना। चलो स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस और अदरवाइज उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस ही क्या रहेगा, मेन सेंटेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और बीच में क्या जाएगा, और या तो अदरवाइज, दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों सेम रहेंगे, दोनों का रूल सेम है, अर्थ सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, सेकंड सेंटेंस या तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस की। किसकी, अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस की हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं बताओ। मम्मी बोलती है झूठ मत बोलो नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा, बोलती नहीं बोलती है। कोई चीज खाने के लिए मना की और तुम लोग बार बार फ्रिज में खोल के निकाल के ले आओ, मम्मी बोलते यस बेटा। तो ये चीज के बेटा सेंटेंस बनाने हम रोज में बहुत सारे ये यूज करते हैं। टीचर हो तो बार बार बोलते रहते हैं तू हो जा नहीं तो पढ़ जाएगी, नहीं तो पनिश हो जाएगा, होता है नहीं है जा। टीचर बार बार चीज़ों के लिए बोलते हैं पढ़ाई कर लो नहीं तो पढ़ेगी, पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इस तरह के सेंटेंस हमारे बार बार यूज होते रहते हैं। तो जस्ट हमको ये सिंपली वे में, ये होता है थोड़ा लेवल हार्ड, लेकिन ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करने का। इस टाइप के सेंटेंस बहुत जल्दी इजीली बन जाते हैं। सरस्वती बोल रही है सर मैं बताऊंगी आज इसके बारे में, तो कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट सेंटेंस में ले रहा हूँ, पहले तो दोनों को ज्वाइन करना है, उसके बारे में लेता हूँ। रन फास्ट, you will miss the train, you will miss the train। ये अपना बार बार कंप्लीट होता है। तेज दौड़ो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, होता ही नहीं होता ऐसा, बस छूट जाएगी। मिस दैट बस भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। फ्लाइट मिस नहीं होगी, फिर 2-3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है रिपोर्टिंग टाइम पे, तो वहाँ तक पहुँच जाओ। हाँ दोनों में से कोई भी ले सकते हो। रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, और यू विल मिस द ट्रेन। तेज दौड़ो नहीं तो, और का मतलब क्या आ गया, नहीं तो। क्या आ गया, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा, तेज दौड़ो नहीं तो। फर्स्ट में यू लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, यहाँ जैसा है वैसा का वैसा ये इम्पेरेटिव हो सकता है। तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन जब अनलेस का यूज करें तो वहाँ जो हमारा हिडन सब्जेक्ट था वो लगाना कंपलसरी होता था, इफ में भी कंपलसरी होता था। बट ये क्या बोलता है, डायरेक्टली परमिशन देता है कि भाई यूज करो, बस खाली और लगा दो बीच में। हाँ लेकिन यहाँ कभी कभी जरूर पड़े तो क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा। किस तरह से, तो मैं उसका भी एक सेंटेंस लेता हूँ। बी रेगुलर, you will be promoted।
ओके, बी रेगुलर यू विल बी प्रमोटेड। अब इसको अगर बनाना है तो क्या होगा, आगे जैसा है वैसा वैसा रखना है, बी रेगुलर अदरवाइज यू विल नॉट बी प्रमोटेड। देखो मैंने क्या लगा दिया, विल नॉट लगा दिया यहाँ पर, क्यों लगाया, वहां लिखा है रेगुलर होने का बाद, क्या लिखा है, रेगुलर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर रेगुलर है तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, अगर रेगुलर हो तो कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, रेगुलर नहीं होगा तो कंडीशन की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज की जरूरत पड़ रही है। किस सॉरी सही है ना, अच्छा वो ठीक है, ओके। अदरवाइज यू विल नॉट बी प्रमोटेड, या तो रेगुलर हो जाओ, नहीं तो तुमको प्रमोट किया जाएगा नहीं। इस तरह का बनेगा, अगर रेगुलर नहीं हुए तो तुमको प्रमोट किया जाएगा नहीं, ठीक है। आगे कीप काम यू विल बी पनिश्ड, ठीक है, या फिर आई विल पनिश यू। कीप काम आई विल पनिश यू, ओके। एक्टिव वॉइस में से अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना हो तो यू विल बी पनिश्ड, कीप काम यू विल बी पनिश्ड। चुप हो जाओ, नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, चुप हो जाओ नहीं तो मैं सजा दूंगा, ठीक है। क्या बनेगा, कीप काम शांति रखो, अदरवाइज आई विल पनिश यू, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, आई विल पनिश यू। टेल मी ट्रूथ आई विल पनिश यू, सही बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, आई विल बीट यू। बोलते रहते तो सही बता नहीं तो पड़ेगी एक, ओके। टेल मी ट्रूथ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, या फिर आई विल बीट यू। हो सकता है नहीं हो सकता, आप सेंटेंस तुम्हारे पास से लिए जाएंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। कभी कभी ये भी बोलते हैं यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं मार डालूंगा, गो फ्रॉम हियर आई विल किल यू। कौन बोलेगा, या संजू? Don't eat too much ice cream. मैंने नहीं, don't eat too much ice cream, otherwise I will beat you. ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। मम्मी इसको बार बार यही बोलती थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आइसक्रीम खाती है। आइसक्रीम भी दांत इसलिए तो निकल गए। ओके आगे, यस बेटा। We died. ओके चलेगा, जल्दी लेकर चलो इसको हॉस्पिटल नहीं तो मर जाएगा, ओके। तो इस तरह का सेंटेंस बन सकता है। और कोई? सॉरी, बी क्वाइट अदरवाइज आई बीट यू, शांति रखो नहीं तो मारूंगा। मेरा ही सेंटेंस है कीप काम वाला, उसी को इसने दूसरे उसमें कीप क्वाइट की जगह बी क्वाइट बोल दिया बस। और कोई मिस्टर आर्यन जी आप बोलिए, आपके घर में आपको कोई सजा, आपको कोई धमकी दी जाती हो? नहीं दी जाती? यानी आपके घर पे बहुत शांति है। रोहन जी नहीं आए आज? यस। ओ प्रियंका जी प्लीज। एक्चुअली जो सेंटेंस है इसमें क्या मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस चलता है, स्टडी नाउ और गेट आउट, पढ़ाई करो नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ, इस तरह का मिल सकता है। बट जो सेकंड शुरुआत की नहीं यू वगैरह से होती होगी। और मैं बेटा मोहिनी सेंटेंस, गंगा टेल मी सेंटेंस। यस सॉरी
क्या हो सकता है? डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी। डोंट मेक ए नॉइस अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी। आवाज मत करो नहीं तो तुम मेरे को सुन पाओगे नहीं। हो सकता है ना क्लास में इस तरह का भी होता है, आवाज से डिस्टर्ब हो रहे ठीक है लेकिन तुम मेरे को भी सुन नहीं पाओगे इसके बदले में। तो डोंट मेक ए नॉइस अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हियर मी। यस बेटा बोलिए। यस हो गया था ये तो पहले हो गया था ना। रन फास्ट अदरवाइज यू विल लूज द रेस। सरस्वती जी आपका 12 आया नहीं अभी तक। और चंदा जी दोनों पास में बैठे हो, फटाफट से खड़े हो जाओ। प्रिया, any sentence from your side? Actually, ये जो आवाज है ना यहाँ तक पहुँचनी पड़ती है। Remove your mask. Please remove your mask. ले बोल। You sleep right now, otherwise you otherwise your sir will punish you. Yeah, otherwise you will be punished. Yes, beta. Yes. ओके ये हो गया था। चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? टेक सम रेस्ट अदरवाइज यू विल फॉल इल। थोड़ा आराम करो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे पूरे दिन। काम काम काम। सरस्वती जी और चंदा जी हाँ तो जल्दी बोलिए भी। बटूजे बेटा सरस्वती। हाँ मैंने उसको बोला हुआ है लेकिन वो बस ट्राई 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 एंड बट कोई रिजल्ट नहीं होता। जल्दी बेटा। मिस्टर राहुल डोंट हेल्प और बोल बेटा बोल। डर मत बेटा run fast or you will lose the race or eat fast your ice cream otherwise it will melt. Eat fast your ice cream otherwise it will melt. और कोई आज वंशी का और प्राची की तरफ से कोई सेंटेंस नहीं आया अभी तक। बाय ये काम ये पॉइंट काम होता है। और वाह बेटा अच्छे से खेलो ऐसा हो सकता है। यस बेटा बेटा लक्ष्मी ओके नाउ कंजक्शन शोइंग रीजन। रीजन के लिए हम जो भी कंजक्शन है उनको एक एक करके लेंगे। उनमें से फर्स्ट सबसे इजी है वो है बिकॉज। फर्स्ट सबसे इजी हो गया है ठीक है। अब बिकॉज है वो क्या कंजक्शन है लेकिन बिकॉज ऑफ है
वो प्रीपोजिशन होता है। बिकॉज है वो क्या है, कंजक्शन के यूज, कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन बिकॉज के साथ में ऑफ लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन की जैसे यूज किया जाता है। खाली ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ पूरा एक साथ भी होता है इसके लिए। ओके, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, यूज करने का तरीका भी अलग अलग रहेगा। हमको यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको समझना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है दोनों की चीज में समझने में। बिकॉज का मतलब क्या होगा, क्योंकि। अब देखो क्योंकि मतलब क्या दर्शाएगा, सबको सीधा पता चल रहा है, रीजन। क्या दर्शाएगा ये, शोइंग रीजन, कारण दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कि पहले इसका यूजेस दिखा देते हैं। Because it shows to combine two sentences, to combine two sentences। अब दोनों वाक्य को जोड़ेगा, लेकिन किस तरह के वाक्य होने चाहिए, वहाँ एक सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, कारण दर्शाता होना चाहिए एक। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस कारण दर्शाता है, एक्सप्रेसिंग रीजन, एक्सप्रेसिंग रीजन होना चाहिए उसके अंदर, तब जाकर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज की जगह हम एज भी उपयोग कर सकते हैं, सेम यूज है। एज का मैंने पहले भी बताया है, लेकिन वो अलग तरीके से बताया था। अब जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, रीजन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, एज और बिकॉज दोनों का यूज, दोनों का प्लेस है वो सब जगह रहता है, अर्थ भी सेम रहता है, ये हमको खास ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज है, इट रिप्लाइज द क्वेश्चन व्हाई। ये प्रश्न होता है हमारे दिमाग में, व्हाई कि क्यों, तो उसका कारण दर्शाता है। वाई मतलब क्या होता है, रीजन शो करने के लिए यूज किया जाता है। वाई क्या करता है, क्यों, और तो ये क्या बोलेगा, क्योंकि, यानी कि उसका कारण है वो बताएगा पूरा। तो किसके लिए यूज किया जाएगा ये, ठीक है, कोई भी कारण बताएगा, कोई भी घटना होगी उसका कारण बता सकता है, तो जो भी कुछ होगा उसका कारण दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर दो सेंटेंस होते हैं, उनमें से एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, दूसरा कारण दर्शा हुआ सेंटेंस होगा, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, बिकॉज का या फिर एज का। दोनों ही एक जगह पर यूज किए जा सकते हैं। ऐसा मैं लिख देता हूँ, एज भी साथ में ले लेते हैं, बिकॉज और एज। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, फर्स्ट सेंटेंस, फिर क्या होगा, बिकॉज अब ये दूसरा सेंटेंस होगा वो कैसा होगा भाई, रीजन शो करता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रीजन शो करता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ रीजन। ओके, या फिर मैं उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोल सकता हूँ, ये मेन क्लॉज होगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, यानी कि अदर सेंटेंस मेरे को चाहिए क्या, रीजन चाहिए, मेरे को क्या चाहिए वहाँ पर, रीजन चाहिए। तो रीजन वहाँ पर हमको शो करना होता है, किसी भी चीज़ का, जो भी कोई घटना घटित हुई है उसका कारण क्या था। हमारे यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका हमको कारण वहाँ दर्शाया जाता है। किसके थ्रू दर्शाया जाता है, बिकॉज, या तो उसकी जगह क्या हो सकता है, दोनों का यूज सेम है। ठीक है, लेकिन एस का यूज है वो दूसरी जगह से भी हो सकता है, एक सिर्फ एस के लिए है वो। एस शुरुआत में आता है, उसके बाद में एक सेंटेंस, फिर दूसरा सेंटेंस, या फिर सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, रीजन होगा, और यहाँ क्या होगा, अदर।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, एस के बाद में क्या होगा रीजन, और रीजन के बाद में क्या होगा अदर सेंटेंस यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये सिर्फ एस के लिए कभी कभी बिकॉज में भी फॉलो कर लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, तो एग्जाम्पल सेंटेंस भी थोड़ा देखना जरूरी है ना। कुछ ऐसा बोल रहा है, पीछे से कौन, भाई आएगा, बहन नहीं आएगा। एग्जाम्पल सेंटेंसेस वीडियो को नहीं ओके। अब इसके सेंटेंस किस होंगे। आई वॉज एबसेंट, आई वॉज इल। मैं एबसेंट था, क्यों था भाई, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। होता है ना इस तरह का, मैं एबसेंट था, कारण बताओ एबसेंट होने का, बिकॉज आई वॉज इल। हो सकता है एज आई वॉज इल हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे आई वॉज एबसेंट, आई वॉज इल। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, जिसमें एक नॉर्मल है और दूसरा एक कारण बता रहा है। एबसेंट होने का कारण क्या है भाई, बीमार होना। क्या है, बीमार होना। इसके लिए तो लिखेंगे आई वॉज एबसेंट because I was ill। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोलता है, I was absent as I was ill। दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, as I was ill, as I was ill, I was absent। ये तीन तरह का स्ट्रक्चर मैंने तुमको एक ही सेंटेंस में बता दिया है। तीन प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। अगर बिकॉज यूज करना है तो कैसे यूज होगा, सेंटेंस एक बीच में बिकॉज और फिर उसका कारण दर्शाया जाएगा, रीजन दर्शाया जाएगा, मिस्टर शिवम। उसके बाद में सेम एस, उसके बाद में रीजन दर्शाया जाएगा। और एस आगे स्टार्टिंग में हो तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, कॉमा। As I was ill, I was absent। Yes or no? आगे की बात करते हैं। I went to bank, I wanted to deposit money। मैं बैंक गया, क्यों गया बैंक को, पैसा जमा कराने के लिए, because I wanted to deposit money। I went to bank, मैं बैंक तो गया, ये तो नॉर्मल हो गया मेरा, गया। मेरा मेन क्लोज ये कि मैं बैंक गया, पर क्यों गया, so the reason। तो रीजन क्या होगा, because I wanted to deposit money, क्योंकि मेरे को बैंक में पैसे जमा कराने थे, मैं बैंक में पैसे जमा कराना चाहता था। हो सकता है अभी मैं डायरेक्ट लूँगा, नहीं चलो ले जाता स्टार्ट में। I went to bank, I wanted to deposit money, I wanted to deposit पैसे जमा कराना चाहता था। दो अलग अलग सेंटेंस हैं, एक नॉर्मल है, दूसरा रीजन शो कर रहा है। बैंक गए, बैंक जाने का रीजन शो कर रहा है, तो लिखेंगे आई वेंट टू बैंक, आई वेंट टू बैंक। क्यों गया भाई, बिकॉज। या तो इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो, एज, दोनों में से कोई भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। एज आई वॉन्टेड टू डिपोजिट मनी, एज आई wanted to deposit money। yes or no? अब इसी को दूसरे स्ट्रक्चर से बनाना हो तो as I wanted to deposit money, as I wanted to deposit money, मैं पैसे जमा कराना चाहता था। I went to bank, मैं बैंक गया इसके लिए। as I wanted to deposit money, I went to bank। ठीक है, अब ऐसा कोई सेंटेंस तुम्हारे आसपास कोई घटना बनी हो इस तरह की, हॉस्टल में रहते हो, सपोज करो, और तुमको कुछ मनी की जरूरत है, किसको लेटर लिखोगे, बापू को,
बापू को लेटर लिखा तुमने, क्यों लिखा लेटर? बिकॉज तुमको पैसे की जरूरत थी, बाकी तुम लिखते नहीं लिखते। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आई रॉट ए लेटर टू माई फादर। आई रॉट ए लेटर टू माई फादर, मैंने मेरे पिताजी को एक पत्र लिखा। किसके लिए लिखा भाई, क्यों लिखा? बिकॉज आई वॉन्टेड सम मनी, क्योंकि मुझे पैसों की, या फिर आई नीडेड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी इसके लिए। एज आई नीडेड सम मनी आई रॉट ए लेटर टू माई फादर। जैसा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, मैंने मेरे पिताजी को पत्र लिखा। आगे ना और कोई सेंटेंस बन सकता है इस तरह का? कोई बहुत सारे सेंटेंस है बेटा इस तरह के, हम रोज यूज करते हैं। आई वेंट टू होम, या फिर आई वेंट टू द किचन एज आई वॉज हंग्री, या फिर आई वॉज फीलिंग हंग्री। मैं किचन में गया, क्यों? क्योंकि भूख लगी थी, कुछ ढूंढने के लिए गया हूँ ना। आई ओपन द फ्रिज, मैंने फ्रिज खोला, पर क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड आइसक्रीम हो सकता है, या कोल्ड वाटर। पानी तो बेटा बाहर भी मिल सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर नहीं मिलेगा बाहर, ठंडा पानी चाहिए था इसके लिए। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, तो भी वही मिलेगी ना अंदर। और कोई बहुत सारे बेटा कारण रूल उसके दर्शाते हो। यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल आते हो, क्यों आते हो भाई? बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि तुम इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो। प्राची ना बोल रही है 100%, इसका मूड नहीं होता। चल खड़ी हो जाए, सेंटेंस फटाफट खुशी स्टैंड अप। दिव्या अपने बाजू वाली को खड़ी कर, सुनैना को। उस बोतल में पैर लगा रही है, थोड़ी देर बाद उसी को पी लेगी, फिर बोलेगी मैं बीमार पड़ गई। बीमा पैर देख तेरा, सुनैना खड़े रखने के लिए खड़ा किया, बताओ। Sunena, do fast. I don't have too much time to waste. Yes, Prachi. क्या मांगना चाहती थी, ऐसा बोलना सीधा गारी। मंदिर में मिलने आएगा कोई। I went to airport, ऐसा हो सकते हो। नहीं बेटा, ये तो प्रीपोजिशन काम चल जाएगा तुम्हारे इसमें तो। और कोई नहीं, खड़े रखने की तो खड़ा किया, मैं तो सेंटेंस रखने के लिए जाता हूँ। अच्छा स्लेप्ट बोला है, ओके इसकी मम्मी ने इसको थप्पड़ मारा क्योंकि इसने झूठ बोला। यह हो सकता है माय मदर स्लेप्ट मी बिकॉज आई टोल्ड लाई, आई स्पोक लाई। ओके हो सकता है, बैठ जा। यस I didn't buy anything from shopping mall because I don't have money. शॉपिंग मॉल घूमने के लिए गई खाली बस। आई डिडंट बाई एनीथिंग फ्रॉम द शॉपिंग मॉल एज आई डिडंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं था इसके लिए। ठीक है, और बेटा कृष्णा। यस पैर की मोच और दिमाग की सोच। चलो बेटा नेक्स्ट, और कोई सेंटेंस? I can't attend your party, क्योंकि हमारी पार्टी अटेंड नहीं कर सकता या कर सकती, बिकॉज माई मदर इज नॉट एट होम। ओके यही चलेगा बेटा। यस I can't understand your sentence. Visited. Yes. I go to my friend's house because her brother's birthday. I go to my friend's house because
I went to my friend's house. मैं मेरे फ्रेंड के घर गई because it was her brother's birthday party. चलो भाई इधर. I wrote a letter to my father. I wrote a letter to my father. I needed some money. ठीक है. Listen. I wrote a letter to my father because I needed some money. Clear ना? हो गया. अगर सिंस का यूज करना हो इसी जगह पर तो सेम यही यूज है. मोस्टली वहां पर हमको यूज ये वाला सिंस आई नीडेड सम मनी आई रोट ए लेटर टू माय फादर. सिंस का यूज भी सेम इसी तरह है. अगर ज्वाइन करना चाहते हो यही तो सिंस की ज्वाइन कर लो. एज बिकॉज और सिंस मैंने लास्ट टाइम बताया था इनके बारे में. तीनों सेम यूज किए जाते हैं सेम चीज के लिए. ठीक है. और लेकिन सिंस के बाद में टाइम आएगा तो वो क्या हो जाएगा टेंस में चला जाएगा. वो भी प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाएगा फॉर शोइंग टाइम. बट यहाँ पर हमको किसकी यूज करना है ऐसे कंजक्शन यूज करना है. और भी कैसा कंजक्शन शोइंग रीजन. अगर रीजन के लिए यूज करना है तो यहाँ पर एज बिकॉज और सिंस सब एक ही है. तीनों में से कोई भी यूज करो क्या हो जाएगा सिंस. सेंटेंस लिखना है तो एज जहाँ पर है वहाँ सिंस लिख सकते हो कोई भी जगह पर. क्या हो सकता है सिंस का यूज भी सेम यही है. सेंटेंस और लेने दूसरे. आई वॉन्ट टू बी ए CA आई चूज कॉमर्स. मैं CA बनने चाहता था इसलिए कॉमर्स चूज किया. कारण आ गया उसके अंदर. सिंस आई वॉन्टेड टू बी ए CA आई चूज कॉमर्स. ठीक है. इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बनता है. दूसरा और बनना है सी वॉक्ड स्लोली. वो धीमे धीमे चल रही थी. सी मिस द बस. कारण दर्शा रहा है उसने बस मिस की. उसका कारण क्या था वो धीरे धीरे चल रही थी. तो लिखना सिंस सी वॉक्ड स्लोली. जैसा कि वो धीरे धीरे चल रही थी मिस द ट्रेन. या फिर सी मिस द ट्रेन सिंस सी वॉक्ड स्लोली. सिंस सी वॉक्ड स्लोली. तो दोनों ही कारण इस तरह के हो सकते हैं. बिकॉज भी ले सकता है एज भी ले सकता है. सबका यहाँ पर तीनों का एक ही जैसा यूज है. तीनों का कैसा है यूज एक जैसा सेम यूज है. तो सेंटेंस वहां से मिल सकते हैं. मैं 4-5 सेंटेंस यहाँ होमवर्क में दे रहा हूँ उनको तुमको जस्ट ज्वाइन करना. मैं 2 अलग अलग सेंटेंस लिख कर दे रहा हूँ. जस्ट यू हैव टू तीनों का यूज करके बनाना है. एक तीनों का यूज करना तुमको वहाँ पर. ठीक है. ये आज का होमवर्क रहेगा तुम्हारा. मैं ऐसा होमवर्क देता नहीं तुमको इंग्लिश ग्रामर के लिए लेकिन आज देना चाहता हूँ. बेटा I wanted to be a doctor. I chose science. Okay. या फिर I took. Okay. Next है दूसरा. She walked slowly. She walked slowly. She missed the bus. क्या हुआ? My father
कॉल मी, आई वेंट टू हिम। इसमें बेटा और दूसरे यूज भी यूज किया जाएगा। सेंटेंस ऐसा है जिसमें एज सून एज भी आ सकता है। एज सून एज माय फादर कॉल्ड मी, जैसे मेरे पापा ने बुलाया आई वेंट टू हिम, ये भी यूज हो सकता है। और मेरे पापा ने मुझे बुलाया इसलिए मैं उनके पास में गया, ये भी हो सकता है कारण दर्शाने के लिए। ठीक है, ये एडवाइस है एक्चुअली, लेकिन यहाँ को कारण के लिए मैंने सेंटेंस को उल्टा कर दिया है, सबको ध्यान रखना। यू शुड टेक रेस्ट, तुमको आराम करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू आर इल, एज यू आर इल, सिंस यू आर इल, सिंस यू आर इल यू शुड टेक रेस्ट। सर वो इल था या इल इल इल, आई डबल एल। He was making noise, वो आवाज कर रहा था इसलिए सजा दी गई। He was punished. I like writing, मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिखना पसंद है। ठीक है, ओके बस 7। ये सिर्फ उतारने, इनको बनाना खुद को है। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ये तुमको घर से होमवर्क में बनाना है।